6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1984 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। यहाँ से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी अब 2025 में लगभग 45 साल की हो चुकी है और इस 45 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस पूरे यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व और इसकी स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारधारा से बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर तक पहुंची और इस विचारधारा को जमीन तक ला करके और लोगों में एक नई संचार पैदा की और भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पर पहुंची है। आज हम हैं रोहिणी वार्ड 21 में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नवीन गर्ग हैं। इनसे बात करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की और वैचारिकता की, तो शीर्ष नेतृत्व से तो वो वैचारिकता आती है, लेकिन वह वैचारिकता पहुंचाने में और जन जन तक पहुंचाने में जमीनी कार्यकर्ताओं का सबसे अहम भूमिका होता है और इसी तरीके से जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं नवीन गर्ग जी। इनसे बात करते हैं कि उन विचारधाराओं को लोगों के बीच में ले जाना कितनी बड़ी चुनौती रही। नवीन जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के आप और स्थापना दिवस है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस 45 साल के यात्रा को, और आप लोग जब जमीन पर लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के जाते हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण रही? अब तो आप लोग नगर निगम जीतते रहे, लोकसभा जीतते रहे और दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार भी बना चुके हैं। सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी कल स्थापना दिवस मना रही है और बहुत ही हर्षोल्लास से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि दिल्ली में भी हमने सरकार बना दी है, एमसीडी में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और सेंटर में सरकार हमारी है। अब देखिए हर कार्यकर्ता में उत्साह है और कल हम जो है बहुत सारे कार्यक्रम अपने वार्ड में करने जा रहे हैं। हर बूथ पे कार्यक्रम होगा, घर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर बूथ अध्यक्ष जो अपने घर पर लगाएगा। मंडल में भी कार्यक्रम करेंगे, पुष्पांजलि का कार्यक्रम रहेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी की वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और घर घर झंडा फहराएंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे। ये सब हम कार्य करने जा रहे हैं और कई कार्यक्रम ऐसे भी रखे हमने, रक्तदान शिविर का है, फल वितरण कार्यक्रम है। ये सारे कार्यक्रम हमारे वार्ड में रहेंगे और जिला कार्यालय में भी हम ध्वजारोहण कराएंगे। ये सब कार्यक्रम पूरी दिल्ली में चलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब आप लोग लोगों के बीच में जाते हैं, जैसे बीच में कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी भी आई, हम अगर दिल्ली के स्तर पर बात करें तो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी इतिहास रही, उसको तोड़ने में और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जनसमर्थन रहा, उसमें अपना पैठ बनाने में आप लोग जो भूमिका रही वो सबसे महत्वपूर्ण रही। कितना चुनौतीपूर्ण होता था जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगते थे और उन आरोपों के बीच आप लोग अपने विचारों को लेकर के लोगों के बीच में जाते। भाई दिल्ली जो है, दिल्ली के लोग क्या भारत के लोग सब जागरूक हो गए। उन्होंने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पर और हर नेता पर। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस ने देश को कितने वर्षों तक लूटा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, 11 साल तक उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार अब आई है, अब देखिए आप, अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और काम की रफ्तार कैसे बढ़ रही है। हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी दिन रात लगी हुई है। दिल्ली में इतने योजनाएं बन रही हैं, इतने काम जो है उन्होंने चालू करने के लिए सभी कैबिनेट को निर्देश दे दिए हैं, कैबिनेट मंत्रियों को, सभी विधायक लगे हुए काम में, दिन रात लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वह सेवा के लिए आता है, ना कि किसी प्रॉफिट कमाने के उस उद्देश्य से। तो उन्होंने 11 साल से आए, उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, सारा दिल्ली को तहस नहस कर दिया। अब देखना आप कि कितना काम दिल्ली के अंदर होने जा रहा है।
रोहिणी में की अगर बात करें तो रोहिणी जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाता रहा है और ऐसे में लगातार यहाँ से निगम पार्षद वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रहे, भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुनाव जीते। कहाँ क्या कमी रह गई और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनने के बाद अब आप लोग जमीन पर क्या चुनौती देखते हैं कोई कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये पॉपुलैरिटी है वो और कितना ऊपर तक जाने वाली है? भाई ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो कहा वो हम करने जा रहे हैं। बहनों को 2500 रुपये देने का वादा किया, वो करने जा रहे हैं। होली दिवाली पे जो सिलेंडर देने का वादा किया वो भी करने जा रहे हैं। और जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में जो चीजें हमने वादा किया दिल्ली के लोगों से वो सब हम करने जा रहे हैं। और जो गंदा पानी था, सबसे बड़ी समस्या है गंदा पानी, सीवर युक्त पानी, वो सब हम दूर करने जा रहे हैं। सीवर लाइन भी नई बिछने जा रही है, सारे टेंडर भी होने लग रहे हैं। सबसे दिल्ली बोर्ड के अधिकारियों से अभी हमारे परवेश वर्मा जी ने मीटिंग की, हमारे विधायक कुलवंत राणा जी ने मीटिंग की, तो सबसे लगातार मीटिंगें हो रही है। और जो भी जन सुविधाएं के कार्य हैं सारे बहुत जल्द से जल्द पूरे होंगे, चाहे वो हॉस्पिटलों का निर्माण हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जितनी भी सुविधाएं हैं उसका निर्माण हो, या जो स्कूलों के अंदर जितनी भी कमियां है वो सब हम बहुत जल्द दूर करेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये बेहतरीन दिल्ली है, ये सपना है मोदी जी का कि हमारी दिल्ली जो है बेहतरीन दिल्ली होनी चाहिए। ये वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, मैंने अभी जो कहा, अब ये आम आदमी पार्टी के पास चली गई है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो जमीन खिसका उसको क्या अगले चुनावों तक या इस स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के ये कार्य यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो इस रेजुलेशन के साथ चल रहे हैं कि ये फिर वार्ड वापस आएंगे? कितना जमीन तक पहुंचने की कोशिश होगी? वार्ड तो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। और थोड़ी गलतियां रही जो हो गई, वो अब कार्यकर्ताओं में भी रोष है उस चीज को लेके। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अब तैयारी में है कि कब जो है 2027 आए और निगम में भी हमारी चुनाव इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन गर्ग। ये थे नवीन गर्ग जिनसे हम बात कर रहे थे स्थापना दिवस को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह तो है ही।